हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर होकर फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में जानेंगे फ्लैंज की पीसीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि फ्लैंज क्या होता है। तो फ्लैंज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका यूज पाइप और अन्य उपकरणों जैसे वाल्व को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। बेसिकली फ्लैंज का उपयोग दो पाइपलाइन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। फ्लैंज को बनाने के लिए कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील, निकल अलॉय, ब्रास, ब्रोंज, पीवीसी और यूपीवीसी जैसे मटेरियल का यूज करके किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि पीसीडी निकालने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसके लिए आपको ना ही किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप इसके थ्रू बड़े ही सिंपल तरीके से किसी भी फ्लैंज की पीसीडी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक 4 होल का फ्लैंज है। होल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये एक 4 होल का फ्लैंज है जिसका ओडी 150 mm है और आईडी 100 mm है। ओडी मीन्स आउटर डाया और आईडी मीन्स इंटरनल डाया, यानी कि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आपका हो गया ओडी और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक हो गया आपका आईडी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ओडी से इस आईडी को माइनस कर देंगे, यानी कि 150 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 mm। तो ये जो 50 mm वैल्यू है वो इस फेस की वैल्यू है, यानी कि जो ये 50 mm आया हुआ है, तो जब हम इससे इस पोर्शन को माइनस करेंगे तो हमारा जो ये टोटल पोर्शन ये जो बचता है वो इसकी वैल्यू है, यानी कि ये हमारा टोटल 50 mm का है। अब जब हम इस 50 को यानी कि 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 25 mm। तो जो ये 25 mm है, अब इसमें जो चौड़ाई बनेगा वो बनेगा 25 mm का। अब जब हम इस 25 को 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.5 mm, यानी कि जो ये पीसीडी क्रिएट होगी इस फ्लैंज पे वो होगी 12.5 mm की, यानी कि इस ओडी से 12.5 mm इस साइड को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस आईडी से 12.5 mm इस साइड पे ये जो हमारी पीसीडी है वो क्रिएट होगी। अब हम जान लेते हैं कि फ्लैंज के सर्कल से अगर हमें पीसीडी की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये जो फ्लैंज है इसके सेंटर से अगर हमें पीसीडी की वैल्यू चाहिए तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमारी ये ओडी की वैल्यू है यानी कि 150, उसमें से हम क्या करेंगे कि जो ये फेस वैल्यू आई है 25 mm की, इसको हम माइनस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो आ गई 125 mm, यानी कि जो ये पीसीडी बनेगा वो इसके सेंटर से 125 mm पे बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी डिवाइडर में 125 mm सेट करके उसके इसके सेंटर पे रख के जब हम मार्किंग करेंगे तो जो ये सर्कल बनेगा वो होगा हमारी पीसीडी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो ये आईडी की वैल्यू है यानी कि 100 mm, उसमें क्या करेंगे कि +25 कर सकते हैं, तो भी जो वैल्यू आती है वो आती है 125 mm। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि इस फ्लैंज पे जो पीसीडी क्रिएट होगा वो होगा 125 mm के 25 mm पे। अब हम एक चीज ये जान लेते हैं कि मान लीजिए हमने ये तो पता लगा लिया कि इस फ्लैंज पे पीसीडी कहाँ पे क्रिएट होगा, लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि जो इसका कॉर्ड लेंथ है वो कितने डिस्टेंस पे आएगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कॉर्ड लेंथ क्या होता है। ये फ्लैंज के एक होल से दूसरे होल तक के इस डिस्टेंस को हम कॉर्ड लेंथ बोलते हैं। और पीसीडी तो आपको पता ही है कि पीसीडी क्या होता है, एक होल से दूसरे होल तक के डिस्टेंस को, यानी कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम पीसीडी बोलते हैं, यानी कि पीच सर्कल डायामीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमें कॉर्ड लेंथ निकालना होगा
तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हो गया PCD इंटू पाई डिवाइड बाई n। तो PCD तो हमारी आ गई 125 mm और पाई की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3.14। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जो ये पाई की वैल्यू हो गई वो हो गई 3.14 और n जो हो गया वो हो गया नंबर ऑफ होल, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ होल है वो हो गए 4, 1 2 3 4। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 98.125 mm, यानी कि हमारा जो ये कॉर्ड लेंथ है जब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फ्लैंज पे कहीं पर भी एक सेंटर पंच के थ्रू एक सेंटर मार्क कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि डिवाइडर में 98.125 mm की वैल्यू सेट करके इस पोर्शन पे रख के जब हम इसको मार्किंग करेंगे तो हमारा जो दूसरा मार्किंग पॉइंट आएगा वो आएगा इस पॉइंट पे। ठीक ऐसे ही जब हम एक एक करके इस 4 पोर्शन पे मार्किंग करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में डिवाइडर जो है वो इस पोर्शन पर ही आके रुकेगा। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो ये कॉर्ड लेंथ है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि फ्लैंज की PCD हम कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ उसका कॉर्ड लेंथ भी कैसे निकाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।